श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ॐ अधस्रजो धर्वं प्रसृतास्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्र मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित महान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उस अत्यंत जिज्ञासु कपिध्वज अर्जुन को अब तीनों ही प्रकार की योनियों में से मिलने वाली मनुष्य योनि का महत्व बताते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक या नीच आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोग या मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। यहाँ पर तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई का अर्थ इस प्रकार से है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर किए गए संचित कर्म। इन सभी उपरोक्त बातों की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह या शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं और मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और त्रिक या नीच आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है तथा अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों ही देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक आदि नीच प्रकार की योनियां जैसे कीट, पशु, पक्षी आदि विभिन्न प्रकार की योनियों में से केवल मनुष्य योनि को ही अति उत्तम या श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने इस प्रकृति के द्वारा निर्मित पंच तत्व से बने हुए नाशवान शरीर के माध्यम से सत्कर्मों का आचरण करते हुए अपनी इस अविनाशी आत्मा को अधोगति में जाने से रोककर उत्तम गति की ओर अग्रसर कर सकता है या पहुंचा सकता है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति।